मैंने एक दिन देखा था सपना, फिर उसके बाद मुझको दूसरा सपना नहीं आता। जब वशिष्ठ अनूप इस बात को लिखते हैं तो बहुत सारी वो जो रोमानियत जो उनके व्यक्तित्व में दिखती है, उनकी खूबसूरती में दिखती है, उनके लहजे में दिखती है, उनकी बातचीत चलने फिरने के तरीके में दिखती है, उसको देख के मैं तो यही मानता हूं कि ये दो स्तरों पे जिंदगी को जीते हैं। एक वो जो मेरे वरिष्ठ का, मेरे सहकर्मी का, मेरे अध्यक्ष का है, जो कार्यालय और दफ्तरों के लिए है, और एक जो उनके अंतरतम में है, और इनके बीच बड़ी स्वाभाविक सी आवाजाही है। इतना तो तय है कि वशिष्ठ अनूप गजल लिखते नहीं है, गजल जीते हैं। वो लिखते हैं, जिंदगी कचहरी में क्यों कटती, कायदे से जो फैसला होता। मैं सिर्फ उन 5-6 पंक्तियों की ओर आपका इशारा इस संकलन से लिखी। मशक्कत भरी एक मुकम्मल सजा है, तुम्हारे बिना जिंदगी और क्या है। बताऊं क्या कि तेरे पास में क्या छूट गया। मैं थोड़ा लौट के आया और थोड़ा छूट गया। और एक कविता, एक पूरा शेर जो मैंने प्रिंट आउट कराया आज सुबह ऑफिस में जल्दी जल्दी। ये मूल संदेश है इस पूरे संकलन का। तीज, पिड़िया, राखियों, शहनाइयों का प्रश्न है। कत्ल होती भय में जीती बेटियों का प्रश्न है। प्रश्न है कचरे में जीवन ढूंढते बच्चों का भी। हर समय असहाय बूढ़ी लाठियों का प्रश्न है। जंगल, नदियों, पहाड़ों के निधन का प्रश्न है ही, अपने घर में पिट रहे वनवासियों का प्रश्न है। कुछ घरों में भले पिज्जा बर्गरों का दौर हो, गांव गलियों में अभी भी रोटियों का प्रश्न है। सिर्फ शब्दों तक सिमट कर रह गई संवेदना, गुम रहे पशु पक्षियों का बोलियों का प्रश्न है। लगातार प्रश्नों से टकराता हुआ यह गजलकार है मेरा, और यही गजल की रवानगी भी है। मैंने जैसा पहले कहा, उस ऊपरी व्यक्तित्व और ऊपरी रोमानियत को अगर हम वशिष्ठ अनूप के देखेंगे तो हम उस गजल को छू भी नहीं सकते, उस गजलकार को छू भी नहीं सकते जिन चिंताओं, जिन समस्याओं को लेकर ये व्यक्ति जीता है। एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने सल्यूशन देने की कोशिश की, या मैं कहूंगा एक चेतावनी देने की कोशिश की है। चेतावनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं वो समस्याएं बड़ी आसान से दिखती हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमारी जिंदगी में, पर इसमें से किसी का हल आज आसान नहीं है। इस उदारीकरण के युग में, इस बाजारवाद के युग में, आज इस संकीर्णता के युग में, और जाहिर है इन 100 गजलों में जिनका वक्त 2013 से 2017 तक है, मुझे जो PDF मिला था उसमें 2021 की भी कुछ गजलें थी। तो सत्ता परिवर्तन के दौर, अपनी निजी जिंदगी में उत्थान पतन के दौर, सबका एक दस्तावेज है ये संकलन, जिसको बहुत बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए। मेरा अपना निजी मानना है, कृपया माफ करें मुझे, पुस्तक विमोचन के दिन बहुत सतही और ऊपरी बात ही हो पाती है किसी किताब पर। मैं मजबूर हूं कि मैं उतनी ही बात कह पा रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं इसके पहले की 6 पुस्तकों के आधार पर कह रहा हूं, और अपने गजलकार को पहले से जानने के कारण बड़े आसानी से कह जा रहा हूं। ये तो वक्त तय करेगा कि ये किताब अपनी पूर्ववर्ती किताबों की तरह कितनी पुख्ता जगह आगे बनाएगी, क्योंकि ये उस किताबों से आगे की बात करती है। जब बहुत साफगोई से मेरा रचनाकार कहता है, जो उससे नजरें मिला सको तो उठो, बढ़ो और पछाड़ो उसको। आप उन खतरों की ओर इशारा देखिए। जो उससे नजरें मिला सको तो उठो, बढ़ो और पछाड़ो उसको। गले लगाया अगर तो वो अपने सांचे में ढाल लेगा। ये है वो दौर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, और जिस दौर की आंच से हम लाख कोशिश करें बचने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में इस नए संग्रह के लिए सर को बहुत बहुत बधाई, और आज वक्त की पूरी चुनौतियों को एक साथ
रोमानियत की चाशनी में पेश करना, ये आपका अंदाज़े बयां है, ये बना रहे, ये और पुख्ता हो। धन्यवाद।